हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है एक ऐसा टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारा एक सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। वो क्या है? तो वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट से कम है। लेकिन ये बनता क्या है रिलेशन, वो एक बार हम समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास दो प्लेट है, एक प्लेट का पोटेंशियल है मेरे पास बी, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल है कम बी माइनस के डी वी, और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड में। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया। मैं बी से ए तक क्या करता हूं, वर्क करता हूं, और बी से ए में कितना मुझे वर्क करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, जैसे हमने डब्ल्यू एक्सटर्नल बोला। और इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, हमारे पास डी आर। तो आइए हम कैलकुलेटिव पार्ट पे जाते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे हम जानते हैं पहले से ही, एज वी नो दैट फॉर्मूला एफ इजकल टू होता है क्यू ई। हम लोग पहले से ही ये पढ़ चुके हैं, पहले ही चैप्टर में एफ इजकल टू क्यू ई। अगर मैं क्या करता हूँ, क्यू को मैं एक 1 कूलाम मान लेता हूँ। क्या मैंने भाई मान लिया कि हमारा जो क्यू की वैल्यू है वो 1 कूलाम है, तो आप देखोगे जो मेरी एफ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ई आ जाएगी। जब एफ की वैल्यू ई के बराबर आ जाएगी तो अब आगे में जब इसमें आता हूं, मैं कह देता हूं कि मुझे वर्क डन चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, वर्क डन चाहिए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। वर्क डन चाहिए मुझे बी टू ए, तो आप देखोगे मुझे बी से ए में आना है। तो डब्ल्यू मुझे जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, तो एक्चुअल में वर्क कितना करना पड़ता है, तो मेरा फॉर्मूला होता है एफ डी आर कॉस थीटा। यहाँ मैं डी एस लेता तो यहाँ डी आर दे रखा है। अब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180। क्यों? क्योंकि आप देखो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी ये बताया था कि फोर्स इधर लगता है, वर्क हम उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 180। तो ये मेरी आ जाएगी 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी -kf इंटू डी आर आ जाएगी। अब जो वर्क आ गया, अब चाहिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को याद करो, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। याद आ रहा होगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डेल्टा बी लिखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी माइनस के डी बी इजकल टू डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, एफ, एफ की जगह कितना लिख सकता हूं ई, और क्यू की वैल्यू कितनी 1 मान लेता हूं। तो आप देखोगे डीबी इजकल टू आ जाएगा आपके पास माइनस के ई डॉट डी आर। अच्छा ई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के डीबी अपॉन डी आर। तो आप देखोगे इस चीज को कि ई की वैल्यू आती है माइनस के डीबी अपॉन डी आर। कहीं कहीं हम ई को बी अपॉन आर ले लेते हैं, कहीं कहीं बी अपॉन एक्स ले लेते हैं, कहीं कहीं बी अपॉन डी ले लेते हैं। डिपेंडेंट डिस्टेंस क्या है, हम क्या कंसीडर करते हैं, आर मानते हैं, एक्स मानते हैं, डी मानते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब आप देखोगे ई की वैल्यू डीबी अपॉन डी आर है, एक साइन आता है इसमें माइनस का। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, तो माइनस इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज, पोटेंशियल विल डिक्रीज। मतलब अगर मैं इसे समझूं, मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ता हूं तो मेरा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, मतलब कम होती जाती है। यही हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ई इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर।